जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय। हम भक्तों जिसने भी कलयुग के अंदर बाबा श्याम की पूजा की है या बाबा श्याम का नाम जप किया है, बाबा श्याम की कृपा से उसके जीवन में हुआ है चमत्कार। बाबा श्याम ये दिन अनेकों चमत्कार कर रहा है। कलयुग के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है, सबके कार्य बना रही है। वह दिव्य शक्ति है बाबा श्याम। तो भी मनुष्य हार के परेशान होकर बाबा श्याम के शरण में चला जाता है। बाबा श्याम की कृपा से उसका जीवन बदल जाता है। उसके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न है, बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ दूर हो जाता है। ऐसे एक सच्चे भगत की सच्ची कहानी सभी श्याम भक्तों के लिए हम फिर से लेकर आए हैं। बाबा श्याम आए दिन अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। आज की जो सच्चे भगत का सच्चा अनुभव है, यह कहानी है रीना जी की। रीना जी बताते हैं, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा दुख आया और बाबा श्याम की कृपा से ये सब कुछ दूर हो गया है। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चलन के माध्यम से मैं सुनाने जा रही हूँ। आगे रीना जी कहते हैं, कलयुग के अंदर बाबा श्याम के नाम से बढ़कर भी नहीं है। बात बिल्कुल सत्य है, ये मैंने जान लिया है। जो भी बाबा श्याम का नाम जप करता है, बाबा श्याम की कृपा से उस मनुष्य के जीवन में होता है चमत्कार। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में किया है चमत्कार। गिरिना जी कहते हैं कि मेरे पति है, कंपनी में काम करते हैं। कंपनी की ओर से लोग घूमने के लिए गए थे जयपुर में, और वहां से हम लोग खाटू धाम में गए थे। मैं खाटू धाम में तो गई थी, लेकिन मेरा वह भाव नहीं था ऐसा अभी बना है। इस घूमने के ही माध्यम से बाबा श्याम के दरबार में गई थी। आगे रीना जी कहते हैं, हम खाटू धाम में गए थे, वहां पर देखा कि एक भगत है, बाबा की तरफ देख के रो रहा था। खाटू धाम में वो श्याम के जयकारे लग रहे थे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय, ऐसे ऐसे जयकारे लग रहे थे। वह भगत बाबा श्याम की तरफ देख कर रोए जा रहा था। मैंने पूछा कि अब आप रो क्यों रही हो? तब उसने कहा कि मेरे को बाबा श्याम ने सब कुछ दिया है, धन दौलत दिया है, जमीन जायदाद दिए, बेटा पोते सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे मन में भी इच्छा नहीं है। मैं बाबा श्याम को पाना चाहता हूँ। बस बाबा श्याम की कृपा इस जीवन पे बनी रहे, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। यही भाव को लेकर मैं रोए जा रहा हूँ बाबा श्याम के दरबार में। उस मनुष्य ने मेरे को यह बात बोला। रागी रीना जी कहते हैं, मैंने पूछा उस भगत से, आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा कैसे हुई, कैसे कुछ दिया बाबा श्याम ने आपको, मेरे को भी बताइए। तो उस भगत ने कहा कि बाबा श्याम का नाम जप मैं पूरे विश्वास के साथ में करता था। फिरते मैं नाम जप करता था और सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करता था। बस मैं यही करता था, इसके सिवा कुछ भी नहीं करता था। मेरे मुख पर जय श्री श्याम जय श्री श्याम यही रोजाना चलता था। इतने में ही बाबा खुश होकर मेरे को सब कुछ दिया है। मेरे मन में भी बाबा श्याम की पूजा को लेकर मेरे मन में विचार आया। मैंने भी सोचा कि मैं बाबा श्याम का नाम जप करूंगी। बाबा श्याम का नाम इतना शक्तिशाली है, मैंने सोचा नहीं था। फिर मैंने भी सोचा ठीक है, मैं भी बाबा श्याम की पूजा करूंगी। वहां से ही बाबा श्याम की फोटो ली, अपने घर पे लेकर आई। लेकिन रीना जी कहते हैं, रोज सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करती थी, बाबा श्याम का नाम जप करती थी। मेरे को 2 महीने नाम जप करते हुए हुए थे। अब मेरे मन में आया कि एक दिन मेरे को बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए फिर से। मैं फिर से अगले दिन बाबा श्याम के दरबार में गई और वहां पर जाकर इन्हें देखा कि वही भगत है जो अपने साथ में जो चमत्कार हुए हैं वह सभी बता रहे हैं। बाबा श्याम ने मेरे साथ में ये चमत्कार किया, बाबा श्याम ने मेरे साथ में वो चमत्कार किया। चमत्कारों का गुणगान कर रहे थे, तो बाबा श्याम का गुणगान कर रहे थे। मैं ये सुनकर अब विश्वास बाबा श्याम पे कई गुना हो गया। फिर मैं बाबा श्याम के मंदिर में गई दर्शन करने के लिए। अब बाबा श्याम को देखकर मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं बाबा श्याम को देखते ही रहूं, बाबा श्याम को निहारती ही रहूं। अब मन भी नहीं कर रहा था वहां से निकलने का, बस बाबा श्याम को ही देखती रहूं। लेकिन रीना जी कहते हैं, इतना विश्वास हो गया था बाबा श्याम के ऊपर कि अब मेरे को बाबा श्याम का नाम जप करना, बाबा श्याम की पूजा करना मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो एक दिन मेरे पति और मैं, हम कंपनी के काम से लोग जा रहे थे। तब हम बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद पहुंच गए जहाँ पर हमको उतरना था। वहां पर मेरे को पता चला कि हम लोग बैग भूल गए गाड़ी के अंदर। उसके अंदर ही कंपनी के डॉक्यूमेंट थे। अब हम सोच सोच कर काफी परेशान हो गए, अब क्या करें, गाड़ी तो चली गई थी। इससे भी हम बोल रहे थे भी जो गाड़ी गई थी उसके अंदर हमारा बैग रह गया है, तो उसके अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट है। तब वे लोग बोलते थे गाड़ी के नंबर बता दीजिए। हमने तो गाड़ी के नंबर देखा भी नहीं था। हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आगे रीना जी कहते हैं, तब मैंने बाबा श्याम को प्रार्थना की कि हे बाबा श्याम, वो आपका ही सहारा है। अगर वह डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे मेरे पति की नौकरी चली जाएगी। बाबा श्याम आप कुछ ना कुछ करिए, हमारी लजा आप ही के हाथ में है श्याम प्रभु, ये लजा रखो। तो बैग हमारे पास में ला दो बाबा श्याम। यही बाबा श्याम को बोलने लग गए।
ये रीना जी कहते हैं ऐसे ही मैं बाबा श्याम का नाम जप कर रही थी। अचानक एक व्यक्ति आया तो वही बैग ले रखा था, तो हमारा बैग था। व्यक्ति हमारे पास में आकर बोला, ये आप ही का बैग है? अब हमने कहा कि हाँ, ये हमारा ही बैग है। तब हमने उनसे पूछा, ये बैग आपके पास में कैसे आया? उसने कहा कि जब आप उतर रहे थे आप बैग भूल गए थे और मैं भी आपके पास में बैठा था, मैं बैग आपके पास में लेकर आया। मुझे पता था कि आप बैग भूल चुके हो। वह ये बात बोलकर बैग हमारे को दे दिया। फिर हम लोग बहुत खुश हो गए। उस व्यक्ति को कुछ पैसे देने लगे। उस व्यक्ति ने कहा कि श्याम की कृपा से मेरे पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैंने बाबा श्याम का नाम सुना उसके मुख से, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं यही बात सोचने लग गई थी, ये भी बाबा श्याम का भगत है। ये बात सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आगे उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा श्याम अपने भगत को कभी भी निराश नहीं करते हैं। वह अपने भगत के लिए किसी न किसी रूप में ले आते हैं, अपने भगत की मदद करते हैं। अपने भगत को परेशानी में देख ही नहीं पाते हैं बाबा श्याम। और आगे रेना जी कहते हैं, जैसे ही हम लोग ऑफिस के काम से गए थे, वहां पर इस कंपनी में मेरे पति काम कर रहे थे। वहां पर वह मालिक खुश होकर मेरे पति का प्रमोशन करवा दिया। बाबा श्याम ने हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार किया है। आज श्याम की कृपा से हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो मैं सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहती हूँ, आप सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करिए। चाहे आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना है, बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखिए। बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन में भी होगा चमत्कार। तो श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया रीना जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको अच्छी लगी है तो बाबा श्याम के लिए इसे लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय।